नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी धन्ना जाट की है। भगवान की कृपा से कैसे धन्ना जाट धन्ना सेठ बन गए। धन्ना जाट का जन्म 20 अप्रैल 1415 ईस्वी को राजस्थान के टोंक जिले के धुआंकल नाम के गांव में एक सामान्य जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता गांव के किसान थे जिनका नाम रामेश्वर जाट था। इनकी माता का नाम गंगाबाई गढ़वाल था। धन्ना जाट एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि हुए। इन्हें धन्ना भक्त और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। धन्ना जी का जन्म एक गरीब किसान के परिवार में हुआ था। जब वह 5 वर्ष के थे तभी उनको एक बार एक पंडित जी तीर्थ यात्रा से लौटकर उनके घर पर कुछ दिनों के लिए ठहरे। पंडित जी के पास एक शालिग्राम था। वह हर रोज स्नान के पश्चात शालिग्राम को स्नान करवाते, उनकी पूजा करते और उनको भोग लगाकर ही फिर स्वयं भोजन किया करते थे। पंडित जी शालिग्राम की सेवा पूजा करते देखकर धन्ना उनको कहते कि जब आप हमारे घर से जाएं तो यह शालिग्राम जी मुझे दे जाना, मैं भी आपके जैसे इनकी पूजा करूँगा। पंडित जी को लगा कि बच्चा शायद उन्हें खिलौना समझ रहा है, तभी वह खेलने के लिए ही इसे मांग रहा होगा। पंडित जी ने बहुत समझाया कि तुम अभी छोटे हो, अभी तुम इनकी सेवा नहीं कर पाओगे। माता पिता ने भी समझाया, लेकिन इन्हें बालक की जिद को देखकर नन्हे बालक की जिद को देखकर पंडित जी को एक उपाय सूझा। पंडित जी जब सुबह स्नान करने गए तो शालिग्राम को साथ लेकर पंडित जी जब सुबह स्नान करने के लिए गए, नदी में गए तो शालिग्राम जी से मिलता जुलता एक पत्थर साथ में ले आए। उन्होंने धन्ना के सामने उस पत्थर को स्नान करवाया, उसको आसन पर विराजमान करवाया और अपने वाले शालिग्राम जी को जानबूझकर नीचे विराजमान कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि कौन सा शालिग्राम चाहिए। धन्ना ने पंडित के शालिग्राम की ओर इशारा दिया कि मुझे तो नीचे वाला शालिग्राम चाहिए। पंडित जी कहने लगे कि एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि जो शालिग्राम ऊपर विराजमान है वह राजा है और जो नीचे विराजमान है वह सेवक है। यह सोचकर बताओ कि तुम कौन सा शालिग्राम चाहिए तुम्हें। धन्ना ने पंडित जी की बातों में आ गए और पंडित जी उसे पत्थर का शालिग्राम बताकर दे दिया। पंडित जी ने जाते समय धन्ना से कहा कि तुम इस शालिग्राम जी को हर रोज स्नान करके उनकी पूजा करना और इनको भोग लगाना कि स्वयं उसके बाद भोजन ग्रहण करना। धन्ना भक्त ने पत्थर को स्नान करवाया और 4 मोटी मोटी बाजरे की रोटियां और साथ में मक्खन लेकर सामने बैठ गए। भोग लगाने की भगवान से याचना करने लगे। धन्ना नहीं जानते थे कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। वह सोच रहे थे कि वह प्रकट होकर भोग लगाएंगे। जब भगवान पत्थर में से प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने भगवान से कहा कि आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उन्होंने शाम होने पर सारा खाना गाय को डाल दिया। उसके माता पिता को यह बात पता नहीं चली, क्योंकि वह किसान थे। सुबह ही रोटी बनाकर माता पिता खेत में निकल जाते थे। 3 दिन बीत गए। धन्ना सेठ इसी तरीके से भूखे रहने लगे और अब वह बैठे हुए ठाकुर जी को देखते रहते। अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित तो भोग का लगाकर सारी सामग्री घर ले जाया करते थे या खा लिया करते थे, पर भले बालक को क्या इस बात का नहीं पता था। धन्ना सेठ ने कहा कि यदि आज आपने प्रसाद ना खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना के निश्चल भक्ति को देखकर पत्थर में से ही भगवान बाहर निकल आए। भगवान ने बाजरे की बनी हुई 4 रोटियों को उठा लिया।
धन्ना की नज़र जब भगवान के हाथों पर पड़ी तो उन्होंने भगवान के हाथ पकड़ लिए और कहने लगे कि तुम अकेले ही भूखे नहीं हो, मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने भी 3 दिन से खाना नहीं खाया है। यह कहकर वह भगवान के हाथों से 2 रोटी छीनने लगे। भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान ने बड़े चाव से बाजरे की रोटी और मक्खन खाया। इस तरह धन्ना भक्त की निश्चल भक्ति से भगवान स्वयं प्रकट हो गए थे। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, उन्हें तो भावना देखते हैं, वो तो भक्त की। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य, जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्य ने हाथ जोड़कर विनती की, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तुम उनके कार्य संवार देते हो। मुझे गेहूँ, दाल व घी दीजिए, मैं खुश होकर खाऊंगा, और मुझे सवारी करने के लिए घोड़ी और घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दो। धन्य की यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ और कुछ चाहिए? प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं तो आप दर्शन दीजिए। यदि कोई ज़रूरत हुई तो जब आपको मैं बता दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, धन्ना ने आज से आपका आजीवन सेवक हुआ, आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। धन्ना खुशी से आंखें बंद कर ली, और जैसे उसने आंखें खोली तो प्रभु से जो मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न हो, तुम फिर भी गुरु धारण करना चाहिए। उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। एक दिन भगवान कृष्ण जी ठाकुर जी ने कहा कि भोग लगाकर खाना खाया। अब उनका नियम हो गया था। धन्ना जब गाय चराने जाते तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाता, तुम नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारी कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी रोज धन्ना की गाय को चराने के लिए जाने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु की कृपा आप पर होगी। तुमने किसी गुरु की शरणागत ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता ही नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में सद्गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, आप उनकी शरण ग्रहण करें। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु 15-16 वर्ष की आसपास थी। इस प्रकार धन्ना जाट ने भगवान को साक्षात अपने